दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ। कह रहा है जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो इंक्रीज करती है। कब इंक्रीज करती है? इंक्रीज इन द फाइनेंस ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के जो फाइनेंस होता है अगर उसमें इंक्रीज होता है तो जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है वो भी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है फॉर द इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, यानी क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को इंश्योर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। ग्रेडेड एग्रीगेट को यूज करते हैं। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि इन द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, क्या दिया है? इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, मतलब वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन में परमिजिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन द केस ऑफ डिफॉर्म बार इज मोर देन दैट इन द प्लेन बार बाई। अच्छा, मतलब कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन में जो परमिजिबल बॉन्ड स्ट्रेस होता है डिफॉर्म बार के केस में जो होता है कितना रखा जाता है? प्लेन बार की तुलना में कितना अधिक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया द वर्कबिलिटी इंप्रूव बाई एडिंग। कह रहा है कि इसको ऐड करके हम वर्कबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला नंबर दिया है ए नंबर, एयर इन ट्रेनिंग एजेंट सही है आपका। फॉर्मिंग एजेंट ये भी सही है। ऑयली एजेंट ये भी सही है। तीनों होते हैं आपके। डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हुप कंप्रेशन इन ए डोम। किसी डोम में हुप कंप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, WR/2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WR/2D हो जाएगा। W क्या है? W जो होता है वो लोड पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ द डोम होता है। R क्या है? R जो होता है वो रेडियस ऑफ द कर्वेचर होता है। और D क्या है आपका? D जो होती है वो थिकनेस ऑफ द डोम होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द रॉक विच इज नॉट कैल्सीरियस। कह रहा है कि ऐसी रॉक जो कैल्सीरियस रॉक नहीं होती है कौन सा है आपका? देखिए लाइम स्टोन, चाक और लेटेराइट ये तीनों क्या होते हैं? कैल्सीरियस रॉक होती हैं। पूछा है कि नहीं है कौन सा, तो आपका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ। क्या दिया है कि टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल जो होती है वो मुख्य रूप से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? तो 3 कैंटिलीवर्स आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए नंबर दिया इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर मेक द कंक्रीट मिक्स हॉर्स। कह रहा है जो इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर होती है वो कंक्रीट मिक्स को हॉर्स बना देती है। बी आपका दिया इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर मेक द कंक्रीट अनवर्केबल, ये भी सही है। सी आपका दिया एक्सेस क्वांटिटी ऑफ द वाटर मेक द कंक्रीट सेग्रीगेट, ये भी सही है। डी वाला यानी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन दिया द फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ। कह रहा है फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ द फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडल कितना रखा जाता है? तो 2 से 3.5 के बीच में होता है। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया आफ्टर कास्टिंग एंड ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन द ड्राइंग, यानी ड्राइंग कंडीशन में जो ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट होती है आफ्टर कास्टिंग, कास्टिंग के बाद कितना होता है? तो श्रिंक कर जाती है। आपका सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कास्टिंग करने के बाद एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट जो होती है ऑन ड्राइंग सूखने पर क्या हो जाती है? श्रिंक कर जाती है। सी वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर। क्या दिया है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग्स द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम इस क्या होता है? तो जिप्सम होता है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज एडमिक्सचर कौन सा एडमिक्सचर हम यूज करते हैं जो क्या करता है? प्रोलॉन्ग यानी बढ़ा देता है टाइम को, सेटिंग टाइम को एंड हार्डनिंग टाइम को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम होता है। ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया फॉर द गिवन वाटर कंटेंट वर्कबिलिटी डिक्रीजेज इफ द कंक्रीट एग्रीगेट कंटेन एन एक्सिस ऑफ। क्या होता है? तो थिन पार्टिकल्स है, फ्लैट पार्टिकल्स है, इलांगेटेड पार्टिकल्स है। डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कह रहा है क्या? कह रहा है कि फॉर गिवन वाटर कंटेंट, फिर से देखिए क्वेश्चन, फॉर गिवन वाटर कंटेंट, वाटर मतलब किसी दिए गए वाटर कंटेंट के लिए जो वर्कबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। कब डिक्रीज करती है? इफ़ द कंक्रीट एग्रीगेट कंटेन एन एक्सिस ऑफ क्या होती है? तो थिन पार्टिकल्स हो, फ्लैट पार्टिकल्स हो, इलांगेटेड पार्टिकल्स हो, या ऑल ऑफ दिस। तो डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है ड्यूरिंग इरेक्शन, इरेक्शन के दौरान जो पाइल ऑफ लेंथ, यानी पाइल ऑफ लेंथ कितना है? एल दिया है, इज सपोर्टेड बाई ए क्रेन एट द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.707 इंटू एल हो जाएगा, 0.707 इंटू एल हो जाएगा। सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया द प्रोसेस ऑफ द प्रॉपर
प्रोसेस ऑफ द प्रॉपर एंड एक्यूरेट measurement of concrete ingredient for the uniformity of proportion is known as, क्या कहलाता है उसको? बैचिंग कहते हैं। ये बैचिंग की डिफिनीशन है। द प्रोसेस ऑफ द प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द कंक्रीट इंग्रेडिएंट फॉर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोपोर्शनल इज नोन एज कहलाता है। क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैचिंग। डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि लोड फैक्टर लाइव लोड के लिए कितना रखते हैं? तो 2.2 रखते हैं। और डेड लोड के लिए कितना होता है? 1.5 होता है। तो 2.2 और 1.5 किस में दिया है? बी में दिया है। तो बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट, यानी सीमेंट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट का जो मिक्सचर होता है उसको हम बर्न करते हैं कितने टेम्परेचर पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसको बर्न करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है इन द केस ऑफ हैंड मिक्सिंग, क्या दिया है? हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट के केस में जो एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी ऐड, जो एक्स्ट्रा सीमेंट हम ऐड करते हैं कितना करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 10% करते हैं। बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया इफ़ 1500 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू द हैव ए सीमेंट पेस्ट 18 क्या दिया है? 1875 ग्राम ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी, परसेंटेज ऑफ वाटर पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि अगर 1500 ग्राम कोई वाटर के लिए जो है रिक्वायर्ड है किसका? सीमेंट पेस्ट का 1875 ग्राम, तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी पर। तो आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ वाटर बताइए कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया परसेंटेज ऑफ द वर्ड्स इन द सीमेंट, क्या दिया है? दिया है परसेंटेज ऑफ द वर्ड्स इन द सीमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी 40% रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ द सीमेंट, सीमेंट के पर बैग पर वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है कितना होता है? 35 kg होती है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द मॉडुलर रेशियो फॉर द रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए रिकमेंडेड वैल्यू बतानी है किसकी? मॉडुलर रेशियो की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 40 रखते हैं। कितना रखते हैं? 40 रखा जाता है। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फॉर एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, कोई ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए क्या होता है कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है नॉट लेस देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेनफोर्सिंग बार एंड स्लैब थिकनेस इज कितना रखा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा L/1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। पोजोलाना सीमेंट इज यूज विथ कॉन्फिडेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, कह रहा है कि जो पोजोलाना सीमेंट होती है हम उसका यूज़ कहाँ करते हैं, किस प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डैम के लिए भी करते हैं, मासिव फाउंडेशंस के लिए भी करते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए भी करते हैं, यानी डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सभी के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए ऑप्शन दिया है कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज ए रिटार्डर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है? एक्सीलरेटर होता है। बी यही दिया है आपका। कैल्शियम क्लोराइड जो होती है एक्ट कार्य करता है एज ए एक्सीलरेटर, और जिप्सम जो होता है वो क्या करता है? जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, वो रिटार्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बी और सी ऑप्शन है हम पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। बी और सी मतलब डी में दिया है, तो डी वाला आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प एंड हालो ऑफ द यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज। देखिए अगर हम्प एंड हालो के बारे में दे दिया, अगर रिमूविंग करने है आपको हम्प एंड हालो को, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्क्रीडिंग। क्या हो जाएगा? स्क्रीडिंग। तो याद रखिएगा हम्प एंड हालो की जहाँ भी कंडीशन आपको दिखेगी वो स्क्रीडिंग कहलाती है। बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि 1% ऑफ वाइड्स इन ए कंक्रीट मिक्स वुड रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ बाई अबाउट, मतलब है कि अगर किसी भी कंक्रीट में 1% वाइड है तो वो स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देती है। कितना परसेंट रिड्यूस करती है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका 5% तक रिड्यूस कर देती है। अगला क्वेश्चन दिया कि परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M200 कंक्रीट ग्रेड इज कितना हो जाएगा? तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 200 kg/cm² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है फॉर ए कंटिन्यूअस स्लैब ऑफ 3 मीटर एंड 3.5 मीटर साइज द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ, क्या दिया? द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट इज कितना होता है? 75 mm हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज वन हुज सरफेस स्ट्रक्चर, क्या दिया है कि मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट जो होता है
वो होता है हुज सरफेस स्ट्रक्चर, जिसका सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोसी। क्या होता है, ग्लोसी होता है, सी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, क्या दिया है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट जो होती है क्या होती है। ए नंबर आपका दिया है कि इज प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंटेंट इन द मिक्स, कह रहा है क्या, इज प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंटेंट इज मिक्स। बी आपका दिया इज प्रोपोर्शनल टू द सीमेंट कंक्रीट। सी आपका दिया इंक्रीज विथ एज ऑफ द कंक्रीट। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आंसर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द कंक्रीट फ्लोर का ऑफ ए सीमेंट वेयर हाउस, क्या दिया कि सीमेंट वेयर हाउस के फ्लोर, कंक्रीट फ्लोर के लिए जो मैक्सिमम थिकनेस होती है कितनी रखी जाती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि टू वेट कंक्रीट मे केस, कह रहा है टू वेट कंक्रीट जो होती है वो मे केस किसका कारण होती है, वीकनेस ऑफ कंक्रीट का कारण होती है, एक्सेसिव लेंटेंस का कारण होती है, सेग्रीगेशन का होता है। डी आपका दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि मैक्सिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट इन द केस ऑफ द स्लैब, स्लैब के केस में जो मैक्सिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट होता है कितना रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4% होता है। कितना होता है, मैक्सिमम पूछा है तो 4% हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में जो सामान्यतः मटेरियल हम यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, लाइम स्टोन का हम यूज करते हैं। सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, अकॉर्डिंग टू द IS 456 नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स, कंक्रीट मिक्स का नंबर ऑफ ग्रेड बताना है कितना होता है, तो 7 होता है। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, ग्रेडिंग ऑफ सैंड केस ग्रेट वेरिएशन इन, कह रहा है जो ग्रेडिंग ऑफ सैंड होती है वो केसेस ग्रेट वेरिएशन होता है किसमें। ए आपका दिया वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए, बी आपका दिया स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए, डी आपका दिया ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए, और डी वाला दिया है ऑल ऑफ द अबव, यानी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये तीनों सही हैं। डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंस मॉडल्स कितना दिया है आपका, 2.6 दिया है। कह रहा है कंबाइंड विद द कोर्स एग्रीगेट आप फाइनेंस मॉडल्स 6.8 दिया है। और आपको दिया है क्या दिया आगे, फॉर द ऑब्टेन्ड एग्रीगेट कितना है, फाइनेंस मॉडल्स ऑब्टेन्ड एग्रीगेट का जो फाइनेंस मॉडल्स है वो 5.4 है। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है आपसे, देखिए परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट दिया है कितना, परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडल्स आपका 2.6 दिया है। कह रहा है टू बी कंबाइंड विद द कोर्स एग्रीगेट, फाइनेंस मॉडल्स 6.8 दिया है कोर्स एग्रीगेट का। और उसके बाद ऑब्टेनिंग का एग्रीगेट का दिया है आपका 5.4 दिया है। तो कंबाइंड का पूछा है तो कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50%, यानी सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट, विभिन्न प्रकार के जो ग्रेडियंट होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, इनका रेशियो पूछा है किसके लिए, M200 के लिए कितना होता है, 1:1, 1.5:3 होता है। सी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, जॉइंट्स, जॉइंट्स जो होते हैं किसमें, कंक्रीट स्ट्रक्चर में आर प्रोवाइडेड, कह रहा है क्या कि जॉइंट जो होता है किसमें, कंक्रीट स्ट्रक्चर में हम प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, ए नंबर दिया है टू रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेसेस लाइकली टू बी द डेवलप ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ द वाटर। बी आपका दिया है टू मिनिमाइज द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द स्लैब। सी आपका दिया है टू मिनिमाइज द नेसेसरी क्रैकिंग। और डी आपका दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ RCC स्लैब कॉलम बीम वॉल ETC ग्रेड ऑफ कंक्रीट, क्या दिया है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स यूज्ड इज, मतलब कह रहा है कि अगर कोई RCC स्लैब है, कॉलम है, बीम है, वॉल है, ये सब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम कौन सा जो है ग्रेड यूज़ करेंगे कंक्रीट का, कंक्रीट का कौन सा ग्रेड यूज़ करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1:1.5:3, मतलब M20 ग्रेड की कंक्रीट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए नंबर दिया है कि वाटर इनेबल्स केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस विद द सीमेंट, यानी वाटर जो होता है वो इनेबल्स होता है केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस विद द सीमेंट। बी आपका दिया है वाटर लुब्रिकेट्स द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल सैंड एंड सीमेंट। सी आपका दिया है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर लार्जली डिपेंड करता है किस पे, अपॉन इट्स वर्केबिलिटी। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द फाइनल ऑपरेशन ऑफ द फिनिशिंग फ्लोर इज नोन एज, कह रहा है फिनिशिंग फ्लोर के लिए जो फाइनल ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनिशिंग, ट्रबलिंग होता है। क्या होता है, ट्रबलिंग होता है। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है ट्रांसपोर्ट द कंक्रीट बाई पंप
यानी अगर हम पंप के द्वारा कंक्रीट को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कह रहा है कि इज डन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ, तो इसकी डिस्टेंस कितनी रखते हैं लगभग, तो 400 मीटर होता है। डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में लगभग 400 मीटर की डिस्टेंस तक जो है कंक्रीट को पंप के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो डी वाला आंसर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया क्यूरिंग, क्यूरिंग क्या होता है, तो ये रिड्यूस कर देता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट को। बी आपका दिया है आपका कि प्रिजर्व करता है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट को। सी आपका दिया प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय द इवापोरेशन। और डी दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है कि द डेटम टेम्परेचर फॉर द मेच्योरिटी बाय द पोमैन, यानी प्लोमैन के द्वारा जो मेच्योरिटी के लिए डेटम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो माइनस कितना होता है 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट की जो बल्क डेंसिटी होती है इज जनरली एक्सप्रेस्ड, व्यक्त की जाती है एज, क्या होता है, केजी पर लीटर में होता है। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि फॉर द कंक्रीटिंग टनल लाइनिंग, क्या दिया, फॉर द कंक्रीटिंग टनल लाइनिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंक्रीट इज डन बाई, तो कैसे करते हैं, कह रहा है कि टनल लाइनिंग के लिए अगर कंक्रीटिंग करना हो तो ऐसी कंडीशन में जो कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है किसके द्वारा करते हैं, तो बाई पंप होता है, पंप के द्वारा किया जाता है। डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है द फैक्टर विच अफेक्ट द वर्कबिलिटी इज, कह रहा हुआ फैक्टर बताना है जो वर्कबिलिटी को प्रभावित करता है, तो वाटर कंटेंट एंड इट्स टेम्परेचर। बी आपका दिया शेप एंड साइज ऑफ द एग्रीगेट। डी आपका दिया एयर इन ट्रेनिंग एजेंट। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, यानी आपका वाटर कंटेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, साइज एंड शेप हो गया एग्रीगेट का, और एयर इन ट्रेनिंग एजेंट हो गया। ये सब जो हैं, ये सब के सब जो है वर्कबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द प्रॉपर बैचिंग इंश्योर्स, क्या दिया, प्रॉपर बैचिंग इंश्योर्स, तो क्या होता है, इकोनॉमिकली होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, वर्कबिलिटी होता है। डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ ए वुडन फ्लोट, क्या दिया कि किसी वुडन फ्लोट की जो लेंथ और विड्थ का रेशियो होता है वो कितना होता है, तो 7.5 होता है। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि बिकार्ड ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर, जो बिकार्ड ऑपरेटर्स होता है उससे हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है। बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द परसेंटेज ऑफ द पोजोलानिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर ऑफ द पोजोलाना सीमेंट इस कितना होता है, तो करेक्ट आंसर 30% हो जाएगा। कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ द पोजोलाना मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोजोलाना सीमेंट इस कितना हो जाएगा, 30%। ए वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया ग्रेड ऑफ कंक्रीट नॉट रिकमेंडेड बाई IS 456, कह रहा है कि IS 456 के द्वारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है वो नॉट रिकमेंडेड की गई है, कौन सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। M500 जो है यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द कंपैक्शन ऑफ द कंक्रीट इम्प्रूव्स, जो कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट होती है, कंक्रीट की जो कंपैक्शन होती है वो इम्प्रूव करती है, किसको इम्प्रूव करती है, डेंसिटी को करता है, स्ट्रेंथ को करता है, ड्यूरेबिलिटी करता है। तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा, तीनों को इम्प्रूव करता है। अगला क्वेश्चन दिया है सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो सेग्रीगेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हनीकॉम्बिंग के लिए, पोरस लेयर ऑफ द कंक्रीट के लिए, सरफेस स्केलिंग के लिए। तो तीनों सही है, आपका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया जो स्लम टेस्ट होता है किसका, कंक्रीट का, इज मीजर मापता है ऑफ इट्स, क्या मापता है, तो कंसिस्टेंसी मापता है। ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज मेजर ऑफ इट्स, क्या मापता है, वही कंसिस्टेंसी मापता है। आगे देखते हैं। अगला दिया इफ इफेक्टिव वर्किंग टाइम इज 7 आवर एंड पर बैच टाइम ऑफ कंक्रीट इज 3 मिनट, द आउटपुट ऑफ ए कंक्रीट मिक्सर ऑफ कितना दिया है 150 लीटर कैपेसिटी इज कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी 18 क्या दिया आपका 18,900 18,900 लीटर दिया है। ठीक है, क्या दिया है 18,900 लीटर दिया है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइननेस शुड नॉट लीव एनी रिड्यूस ऑफ IS सीव नंबर 9 मोर देन कितना होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, ठीक है, जब हम फाइनेंस टेस्ट करते हैं तो उस समय कह रहा है कि शुड नॉट लीव एट द IS कितना दिया है नंबर
क्या क्या बोलते हैं इसको, चालनी नंबर 9 से जब हम क्या बोलते हैं ज्ञात करते हैं तो नॉट मोर देन, अधिक नहीं होना चाहिए किससे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है और लास्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा था टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड हाइट ऑफ द स्लम शुड बी, मतलब क्या दिया है, जो आपका स्लम मोल्ड होता है उस मोल्ड का जो टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर और हाइट जो होती है क्या होती है, तो टॉप डायमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर रखा जाता है, बॉटम डायमीटर जो होता है 20 सेंटीमीटर रखा जाता है, और हाइट ऑफ स्लम जो होता है वो 30 सेंटीमीटर रखा जाता है, यानी ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। इस प्रकार से बचे हुए क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे कर लिए हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।